आप सभी को मेरा नमस्कार। इजी मैथ बाय मनदीप में आप सभी का स्वागत है। चलो आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले क्या, आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, थोड़ा सा बता दूं, 10 जनवरी का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, बेसिकली 1975 में एक अधिवेशन हुआ था। ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी के अंदर मान के चलो एक लेक्चर दिया गया था, वहां से विश्व हिंदी दिवस का स्टार्ट हुआ। लेकिन 1949 में इसको दर्जा मिल गया था। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा का। उसके बाद 2006 से हम, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तब से लेके ये रेगुलर मनाया जाने लगा। ठीक है, और 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, काफी इतिहास है इसके पीछे, 10 जनवरी के पीछे मनाने का। ठीक है, और 2 लाइनें ये मैंने पंजाबी सॉन्ग की ली थी, हर बोली सिखो सिखणी भी चाहिदी, पर हर पक्की वेख के कच्ची नहीं ढाई दी। ठीक है, कि भाषा हर कोई सीखनी जरूरी होती है। सीखो, हर मतलब स्टेट की अलग अलग भाषा है और होनी भी चाहिए ये, ताकि आप कम्युनिकेट कर सको एक दूसरे को, जो आप एक दूसरे को समझ सको आसानी से। ठीक है, चलो बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले तो आज मैं जो आपको बताऊंगा वो जरा समझने वाली बात है। ठीक है, अच्छे से करना, इसको घबराने वाली कोई दिक्कत है नहीं। बढ़िया टॉपिक, आज का टॉपिक जो अपना रहेगा। ठीक है, टॉपिक है औसत चाल। ठीक है, आप इस बात को समझो। 1 सेकंड। टॉपिक का है क्या, औसत चाल। ठीक है, औसत चाल। चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। लेकिन यहाँ पे औसत शब्द जुड़ गया, तो औसत चाल का फॉर्मूला होगा कुल दूरी बटा में कुल समय। ये फॉर्मूला रहेगा, कुल दूरी बटे कुल समय। देखो इस बात को समझो आप, कुल दूरी क्यों ली। मान के चलो 10 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है मैंने, 10 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है। ठीक है, उसमें 5 किलोमीटर तो मैं चला 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, और बाकी के 5 किलोमीटर में चला 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। ठीक है, मान के चलो ये चला, तो सीधी चाल तो अपने निकाल नहीं सकते ना। सीधी चाल की उसकी चाल क्या होगी, तो उसकी तो औसत चाल निकलेगी। औसत चाल कुल दूरी, कुल दूरी कितनी है, 5 ये और 5 जे 10। ठीक है, अच्छा समय, समय क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, यही होता है। समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, कुल समय, तो समय क्या है, यहां पे भी कुछ समय लगेगा t1, और यहां पे भी कुछ समय लगेगा t2, यानी कि बटा में t1 प्लस t2। ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। अच्छा, t1 क्या है, दूरी क्या थी 5 किलोमीटर। अच्छा, समय क्या लगा था 10 मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर में बदलोगे तो 5/18। ठीक है, ये, और उसके बाद फिर t2 समय। ठीक है, वही 5 स्पीड क्या थी, समय बराबर दूरी बटा चाल, स्पीड थी 20 मीटर प्रति सेकंड, और इसको चेंज करोगे तो वही, इसको यहाँ पे लिख रहा हूं 5/20 गुणा 5/18। ठीक है, सॉरी 18 था। ठीक है, 9 दूनी 18, ये 5 दूनी 10, ऐसे करके मतलब एक एग्जाम्पल बताया, सिर्फ आपको एग्जाम्पल बताया कि दूरियां। ठीक है, कि मान के चलो ये 5 ना होकर ये मैं बोल देता कि 7 किलोमीटर स्पीड से चला, 3 किलोमीटर स्पीड से चला। ये है इसका बेसिक कंसेप्ट, कि कुल दूरी बटा कुल समय। क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ आपको डिटेल में बताया मैंने। ठीक है, इसकी बेसिक बताया कि ये कहां से स्टार्ट होता है। उसके बाद देखते हैं हम इसमें क्या है, अगर मान के चलो कुछ नहीं दिया है, ठीक है, दूरी बराबर है, मान के चलो आपको ये दे दिया कि एक व्यक्ति घर से स्कूल जाता है 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से, और वापस आता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। तो बताओ उसकी औसत चाल क्या होगी। ठीक है, यानी कि दूरी जाने में भी वही है और आने में भी वही है। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी होगी, मान के चलो ये डी है, तो आते वक्त भी डी, 2D। ठीक है, और समय, ठीक है, समय बराबर वही दूरी बटा चाल। ये देखो इसका एक फॉर्मूला निकल के आएगा अपने पास औसत चाल का। ठीक है, एवरेज स्पीड का औसत चाल,
क्या फॉर्मूला निकल के आएगा? अच्छा, जाते वक्त मान के चलो ये दूरी है जो डी है, आते वक्त भी डी होगी, यानी कि जाते वक्त जो दूरी है कुल दूरी बटा कुल समय फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय फॉर्मूला होता है। अब अपने को पता है डी जाने में डी आने में कुल दूरी कितनी होगी? 2d। अच्छा, समय, नीचे समय तो अलग अलग लगेगा ना, कि पहले 10 किलोमीटर जाने में तो समय बराबर मान के चलो ये t1 है, दूरी कितनी है d, और चाल कितनी है मान के चलो ये तो क्या है 10 किलोमीटर दे दी मैंने, मान के चलो ये s1 फॉर्मूला डेराइव करने के लिए मैं बता रहा हूं। ये t1 और t2 क्या होगा? दूरी तो वही और स्पीड अलग है, s2 होगी। ठीक है, s1 और s2। तो अब देखो इसमें क्या है, टोटल समय t1 प्लस t2 लगता है, t1 प्लस t2। अच्छा, अब देखो एवरेज स्पीड का 2d, ठीक है, बटा में t1 का क्या आया d अपॉन s1 प्लस d अपॉन s2। अब देखो, अब अपने को पता है अगर पूरा नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको, पूरे नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे वाले आपस में गुणा, एलसीएम का यही होता ना। ठीक है, ये 2d तो ऊपर ऐसे का ऐसे, नीचे वाले को सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, नीचे वाला जब s1 इंटू s2 हो जाएगा ये, अच्छा ये क्या हो जाएगा ds1, सॉरी ds2, कैसे भी लिख लो, और ds1। ठीक है, और ये s1 s2 ऊपर चला गया। ठीक है, s1 s2 ऊपर चला गया। ठीक है, अब देखो ये यहां पे लिख रहा हूं मैं नीचे। ठीक है, 2d इंटू s1 इंटू s2, और ये देखो ये क्या आया नीचे d कॉमन ले लिया, s1 प्लस s2, d से d कट गया, तो इसका फॉर्मूला निकल के आया, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकल के क्या आया, देखो आप इस बात को समझो, सॉरी 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। ठीक है, ये फॉर्मूला निकल के आया अपने पास, लेकिन अपने को फॉर्मूले से ज्यादा जाना नहीं है, क्योंकि दूरियां सेम वाला बहुत कम पूछा जाता है। हाँ, सिंपल कभी पूछ लेते हैं तो आप इसको याद रखना, टाइम की बचत हो जाएगी, 2s1s2 बटा s1 प्लस s2। लेकिन इसके पीछे कंसेप्ट क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद क्या क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। देखो इसने कहा, इसको समझना, पहले समझ में आया ना आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको समझो आप। एक कार ने पहले 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, और इसने अगले 140 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की, तो उसकी औसत चाल। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कुल दूरी बटा कुल समय। अच्छा, कुल दूरी है कितनी? 100 किलोमीटर यहाँ पे और 140 किलोमीटर की दूरी आगे, यानी कि 100 प्लस 140। ठीक है, दो दूरियां दे रखी है ना उसने, कि 100 किलोमीटर की दूरी तो 50 किलोमीटर की स्पीड से, और आगे वाली जो 140 किलोमीटर है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो औसत चाल। कुल दूरी तो ये होगी, कुल समय है ना, तो t1। ठीक है, कुल समय यानी कि ये 100 किलोमीटर तो 50 की स्पीड से, इसको अलग समय लगेगा। ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितनी है, पहली दूरी कितनी है 100, समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल कितनी है इसकी 50, प्लस आगे, आगे क्या है 140 की दूरी है, और स्पीड क्या है उसकी 70, 50 दूना 100, 70 दूना 140, यानी कि ये 100 और 140 तो 240 बटा में 2 और 2 4, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड इसकी रही होगी। ये इसकी औसत चाल आ गई, आसान है। ठीक है, इसके बाद क्या नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। विकास ने एक निश्चित दूरी बाइक से यदि 40% 40 किलोमीटर की चाल से, 50% 25 किलोमीटर की चाल से, और 10% दूरी 10 किलोमीटर की चाल से। अच्छा, अपने को एवरेज स्पीड क्या है, वही कुल दूरी बटे में कुल समय, यही है। अच्छा, कुल दूरी है कितनी, मान के चलो 100% दूरी होगी। ठीक है, 100 मान लो, कुल दूरी तो 100 है, उसमें यदि पहली 40% दूरी, ठीक है,
अब देखो कुल दूरी बटे कुल समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, पहले तो 40% की दूरी है, यानी 40 की स्पीड से, 40 की स्पीड से। फिर आगे वाली 50, वो है 25 की स्पीड से, प्लस, और आगे वाली 10 है 10 किलोमीटर की स्पीड से। ठीक है, तो एवरेज स्पीड ही तो ज्ञात करनी है। 40 एकम 40, 25 दूना 50, 10 एकम 10। ठीक है, तो ये आया अपने पास 100 बटा 1, 2, 3 और 1 4। ठीक है, यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इसने क्या है औसत चाल इसकी रही होगी। ठीक है, एवरेज स्पीड ज्ञात कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन क्या है एवरेज स्पीड के। अब देखो, यदि P से Q तक यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अपनी चाल में 60% की वृद्धि करते हुए वापस लौटता है। ठीक है, अब देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं, इसमें दूरी सेम है ना, P से Q तक की यात्रा 50 किलोमीटर, फिर उसने क्या है 60% चाल को बढ़ा दिया, तो दोनों यात्राओं में औसत चाल। मैंने बताया जब दूरी समान हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2s1 बटे s1 प्लस s2। अच्छा, पहले थी इसकी 50, ठीक है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें क्या 60% की वृद्धि कर दी। मैंने बताया था ना परसेंटेज में आपको 60%। ठीक है, 60% का मतलब 6/10 भी लिख सकते हो, यानी 10 में 6 की वृद्धि 16/10, यानी 16/10। 0 से 0 16 पंजे 80, यानी कि S1 तो थी इसकी 50 और S2 क्या होगी 80। तो फॉर्मूले में मान ही तो रखना है अभी तो, 50 गुणा 80 बटे 50 प्लस 80। अब अपने को पता है, ये देखो यहां पे काट सकते हो ना, इनको जोड़ लो पहले तो। ठीक है, 8 5 13 130, यानी कि 2 गुणा 50 गुणा 80 बटा 130, 0 से 0। ठीक है, अब देखो मान के चलो इसको अपने गुणा कर लो, 5 दूनी 10। ठीक है, और 80 को 10 से गुणा करोगे, यहां पे लिख रहा हूं ऊपर 800 बटा 13। ठीक है, 13 छिके 78, 2 बचे 13 एकम 13, 7 बचे 13 पांजी 65। इसमें ये एक ही ऑप्शन है 61 वाला, 61.53। ठीक है, चलो इसके बाद अपने देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। जॉन 250 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी में चलकर गया, फिर वह 350 किलोमीटर दूरी 70 किलोमीटर की चाल से ठीक है तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान वही एवरेज स्पीड। ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट कर रहा हूं। टोटल दूरी कितनी है, कुल दूरी 250 एक है और 350 एक है, यानी कि 250 प्लस 350। अच्छा, समय पहले 250 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से तय की 50, प्लस फिर 350 की दूरी 70 की स्पीड से, ये 5 पे कटेगा, ये भी 5 पे कटेगा। अब इनको मिलाओगे तो आप 250 और 350 को, ठीक है 600 बटा में 10, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो थे अपनी आज की क्लास, सिर्फ एवरेज स्पीड पे रखी है, इसके क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, 3 दिनों में एक एक मेथड करवाया मैंने, इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ देख लूंगा मैं मटेरियल, इसमें क्या कुछ बचा हुआ है और टाइम स्पीड और डिस्टेंस के अंदर कल अपने इस चैप्टर की समाप्ति करेंगे, उसके बाद देखते हैं नया टॉपिक कौन सा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो बाकी की क्लास कल करेंगे। थैंक यू।